नमस्कार दोस्तों, लोकराज 03 में आपका स्वागत है। हरियाणा में निर्दलियों पर आस या अभय चौटाला बनेंगे खास। इसी संदर्भ में आज आपके सामने कुछ बातें रख रहा हूं जो आपको सीधा सीधा राजनीति हरियाणा की साफ नजर आएगी। दोस्तों, हरियाणा के अंदर अगर चुनाव हो और चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला का अगर कांग्रेस भी नाम लेने से बच रही है, तो वहीं बीजेपी के टॉप लीडरशिप जो प्रधानमंत्री जी ने भी भजन लाल जी और चौधरी बंसी लाल के बारे में तो कहा, लेकिन चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला से कहीं बचते नजर आए। अब परिस्थितियां ये रही कि जो दावा कांग्रेस का था लोकसभा में जीतने के बाद में कि बोल रहे थे कि अभी हाफ फिर साफ, वो भी अब कहीं न कहीं उनको भी ये महसूस हो रहा है कि इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी से समझौता न करके बहुत बड़ी करीब हो, क्योंकि अब बहुमत से होगी कांग्रेस दूर। कांग्रेस की हालात आज ऐसी बनी हुई है कि कांग्रेस 38 के आसपास सिमट रही है, वहीं पर बीजेपी 28 से और 35 के बीच में ही मार्जिन के बीच में लड़ाई लड़ रही है। अभी इनकी उम्मीद है निर्दलियों पर और इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन पर। अभी वार गेमिंग बहुत ढंग से करी जा रही है। जो कांग्रेस का वोट है और जो बीजेपी का वोट है, दोनों की जो टॉप लीडरशिप है वो चाहती है कि कैसे भी मझधार से निकला जाए और इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी के समर्थन से दोनों ही पार्टियां उम्मीद लगा रही हैं कि हम सरकार बनाएं। इसमें आपको बहुत साफ नजर आएगा कि जहां शुरुआत में इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी को जहां 4 से 6 सीटों में आंक रहे थे, वहीं नेशनल मीडिया ने भी अभी बताना शुरू कर दिया कि इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी जहां पहले 15 तक सिमटती नजर आ रही थी, वो अभी 20 से 28 सीटों के ऊपर शायद कामयाब होने में दिखेंगी, क्योंकि राजनीति के वयोवृद्ध ओम प्रकाश चौटाला ने जो अभी गांव-गांव में जो गांव के हालचाल पूछ रहे हैं, वो उन्हीं सीटों को टारगेट कर रहे हैं जहां पर वो मजबूती और मार्जिन के साथ जीत रहे हैं। इसलिए कांग्रेस भी और बीजेपी भी बचती नजर आ रही है। कहीं न कहीं अभय चौटाला और बहुजन समाज पार्टी को सेफ जोन दिया जा रहा है, यानी बाईपास दिया जा रहा है कि अब ज्यादा जीत कराओगे तो दोनों ही पार्टियों को है उम्मीद कि बनेगी सरकार। लेकिन इसमें बहुत बड़ी तोड़ की बात रहेगी ये कि अभय चौटाला किंग बनेंगे या किंग मेकर, क्योंकि अभी साफ छवि आपको नजर आ रही है, क्योंकि दोनों पार्टियों का जो वोट बैंक है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, वो कहीं न कहीं अपने जो बहुमत के आंकड़े से पीछे हैं। वो सोच रहे हैं कि कैसे भी करके इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी की अगर सीटें आती हैं तो बीजेपी को और कांग्रेस को दोनों को उम्मीद है कि हम सरकार बना लेंगे। इसी का फायदा आपको हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में चाहे नूंह से लेके अंबाला तक और अंबाला से लेके सिरसा तक और सिरसा से लेके महेंद्रगढ़ तक आपको भूचाल नजर आएगा, क्योंकि दोनों पार्टियों की टॉप लीडरशिप ने यहां पर दौरे करे। ने राहुल गांधी जी ने ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला जी का नाम लिया, न ही नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि अब नहीं चाहते कि कोई ऐसा कूट शब्द निकल जाए जिससे कि समझौते के लिए अगर जरूरत पड़े तो अचानक से अगर वही बातें, क्योंकि वीडियो तो बनते रहेंगे, वे वीडियो फिर हाईलाइट होंगे, इसलिए सेफ जोन में चली गई है इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी। निर्दलियों पर उम्मीद दोनों पार्टियों को है, लेकिन दोनों पार्टियां नहीं चाहती कि जो इनके बागी हैं वो चुनाव जीतें, क्योंकि अगर चुनाव जीतने के बाद में अगर निर्दलीय का समर्थन चाहिए तो निर्दलीय की अपनी एक सीधी सी एक डिमांड होती है कि मंत्रालय, अगर 10 निर्दलीय 1% आप माने 10 निर्दलीय जीत कर भी आ रहे हैं तो 10 मंत्रालय शायद न बीजेपी देना चाहेगी न कांग्रेस। इसलिए ये जो पूरा राजनीतिक समीकरण बनाया जा रहा है वो इंडियन नेशनल लोकदल
और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही आगे बढ़ाना चाह रही हैं। बहुमत से दोनों पार्टियां दूर। जय हिंद दोस्तों।